डॉक्टर कितनी देर लगा रहे हो? हो गया क्या? प्लीज हैव पेशेंस। टाके लगाने, हिलना नहीं, जस्ट रिलैक्स। अरे कितने टाके लगा रहे हो? पैजामा समझे हो क्या? तुम यहां क्या कर रही हो? हाँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। जाओ, वो दो हवलदार जख्मी हुए हैं, उनके घर वाले आए होंगे, उनका हौसला बढ़ाओ। जाओ, दरवाजा बंद करो। कम ऑन, मेक इट फास्ट। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। आपको किसने इन्फॉर्म किया? वो गरीब है लेकिन खरीदा नहीं जा सकता। कौन है वो? नाम क्या है? नहीं बताऊंगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसफर कर देनी चाहिए थी ना। ये केस आपका है ना, वो एरिया आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है। वो हर एरिया मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है जहां क्राइम हो रहा है। मेरे एरिया के बाहर एक गुंडा एक औरत से बलात्कार कर रहा है, तो मैं इसलिए चुप रहूं क्योंकि वो एरिया मेरा नहीं है। मिस्टर लोहार, पुलिस वालों को अगर कुछ अधिकार दिए गए हैं तो साथ में नियम के कुछ बंधन भी। तुमने उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। फिर वो लोग तो सरेंडर करने वाले थे, फिर भी तुमने उन पे गोली चलाई। शूट टू किल, दैट अमाउंट्स टू मर्डर। उन गुंडों ने मेरे 2 हवलदारों को मारा, वो मर्डर नहीं है। मर्डर करने वालों को मैंने मारा तो मर्डर हो गया। आजकल एक और बाजी पाई जाती है, आदर्शबाजी। नशा है एक तरह का। मिस्टर यशवंत लोहार, जब तक आप अपना रवैया नहीं बदलते, खुद को नहीं बदलते, तब तक मैं आपको न मैं बदलूंगा न तो मेरा रवैया बदलेगा। अगर आपको बदलना है तो वो शपथ बदलिए जो कमीशन के वक्त दी जाती है। भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा, भारतीय गणतंत्र की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहूंगा, धर्म, भाषा, जात पात के नाम पर लोगों में वैमनस्य फैलने नहीं दूंगा। संविधान ने मुझे जो अधिकार दिए हैं उसका इस्तेमाल निष्पक्ष होकर ईमानदारी से करूंगा, बजाय इसके। भारत मेरा देश है, बेईमानी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी भ्रष्टाचारी मेरे भाई बहन हैं, भारत के सभी गुंडे, लुटेरे, बलात्कारी, हत्यारे मेरे रिश्तेदार हैं। उनकी सेवा, उनकी समृद्धि मेरा परम धर्म है। जिंदगी भर मैं उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा। इट शुड बी लाइक दिस, यू नो, इट शुड बी लाइक दिस, डोंट यू थिंक? मिस्टर यशवंत लोहार, यू आर सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस। यश, ये इंक्वायरी कमीशन भी कुछ अहमियत रखता है? हाँ, इंक्वायरी कमीशन काय का? सीधा कह देते तुम्हारी जरूरत नहीं है, योर सर्विस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये नाटक की क्या जरूरत थी? तुझे ह्यूमिलिएट करना चाहते होंगे, वो अंदर से तोड़ना चाहते होंगे, और हो सकता है वो ये भी उम्मीद रखते हो कि घबराकर बंदा अपनी तरफ आ जाए। अरे उनको जो कोशिश करनी है करने दो। और मालूम है ये सब कौन कर रहा है? एक ऐसा आदमी जो साला एसएससी तक पास नहीं हुआ। 4 साल पहले वड़ा पाव का ठेला लगाता था, आज नगर सेवक बना है। देखा ना क्या सेवा की, और कैसे हमारे कलीग के सामने एक हड्डी का टुकड़ा फेंका, इन्होंने अपनी वर्दी गिरवी रख दी उसके पास। और काम क्या किया? यशवंत लोहार को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि पावर मैच के उस पार है जहां वो बैठे हैं, जहां नहीं जहां मैं खड़ा हूं। बस मुंह उठा के कह दिया, जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं है, अपाहिज कर दिया। भाई यही तो पावर गेम है यश। पावर इज द मेन ब्लडी थिंग। यही कहता हूं, ये पावर हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि उस पार, वहां उस कुर्सी पर हम में से कोई नहीं है। हम में से कोई होना चाहिए वहां, वहां उधर बैठना चाहिए। कैसे? कौन? कोई भी हो सकता है। तू हो सकता है, ये हो सकती है। पढ़ो और पढ़ो, उस कुर्सी के लायक बनो, और फिर जाके फिर खेलो। हमारा आदमी होना चाहिए, फिर खेलो। इट्स अ फेयर गेम देन, इट्स अ फेयर गेम। मैं नहीं पढ़ूंगी। क्यों नहीं पढ़ोगी? पढ़ो, अगर कुछ बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। मैं हाँ, बोलो। मैं नहीं पढ़ूंगी। पढ़ना पड़ेगा, क्यों नहीं पढ़ोगी? ये क्या किया तुमने यशवंत? आप पर कोई जानलेवा हमला करता तो आप क्या करते? कौन है ये? आप ही का कोई भड़वा होगा। बकवास मत करो, ले चलो इसे।
पांडे सर, पंचनामा के लिए 5-6 आदमी लेकर आओ। यस सर। और सावंत। यस सर। एम्बुलेंस भी बुला लो। ओके सर। छोटा सा काम करने को बोला, वो भी नहीं जमा। अच्छा किया तुमने जो इसे कुत्ते की मौत मारा। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन नसीब के आगे किसकी चलती है। चाचा, रोना भी है लेकिन जीना भी तो है आगे। अपने आप को कभी अकेला नहीं समझना। मैं हूं ना, मैं हूं। मेरा बच्चा था, मेरे वार्ड का बच्चा था, उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी चाचा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं चाचा, एक पुलिस वाले ने ऐसा काम कर दिया। आपको क्या लगता है जो आपने किया वो सही किया? जी हाँ। मिसेस लोहार, आपको क्या लगता है कि 1972 में अपने पड़ोसी देश के साथ जो शिमला समझौता हुआ था, उसका आज भी कोई महत्व है? बहुत महत्व है सर, बल्कि उसी समझौते के आधार पर दोनों देशों के बीच संबंध सुधर सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ कमी रह गई? यहाँ भी और वहाँ भी। दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में ये भूल गए हैं कि उनके इस रवैये से पूरे दक्षिण एशियाई रीजन को कितना नुकसान पहुंच रहा है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि दोनों को अगर खुद को तबाही से बचाना है तो शिमला समझौते का पालन करना ही पड़ेगा। विमेन्स लिबरेशन के बारे में क्या सोचती हैं आप? इम्पोर्टेड विमेन्स लिबरेशन हमारे यहाँ नहीं चल सकता। मिसेस लोहारा प्लेन से आई थी कि ट्रेन से? ट्रेन से। जिस ट्रेन से आप आई थी उसका बोगी नंबर क्या था? S27943। अगर मैं आपको प्रपोज करूं कि आज रात आप मेरे साथ कहीं डिनर पर चलें, तो आपके हस्बैंड को बुरा तो नहीं लगेगा? दामाद आपका है, बुरा लगने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। क्या नंबर बताया था आपने बोगी का? S27945। अभी तो आपने 7943 कहा था। ऐसे स्टूपिड सवालों का ऐसे ही जवाब दिया जाता है। गुड। रागिनी कब तक आएगी? आएगी 1-2 दिन में। दुख होगा उसे बहुत? हाँ, दुख तो तब होता जब बेवाह हो जाती है। क्या बकवास कर रहा है? हाँ? अब तुझे भी मेरी बातें बकवास लगने लगी? हाँ? निकल यहां से, क्यों आया है? तेरी बकवास सुनने। कल तू रिजॉइन होने वाला था, रीइंस्टेटमेंट का लेटर भी मिलने वाला था, ऊपर से नया लफड़ा लेकर बैठ गया। अरे और कितने साल फोकट में मैं तेरे केसेस लड़ता रहूं। हाँ, वो मुझे मार देता तो तू छूट जाता, तो उसे गिरफ्तार करके अंदर डाल देता। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे खत्म कर देता। सब साजिश है, पूरा फोर्स करप्ट है साला। हाँ, हाउ कैन यू से दैट? फोर्स में तो तू भी है ना। हाँ, देख रहा है ना उसके साथ क्या हो रहा है। यश, ये उनके सर्वाइवल का सवाल है। एक हवलदार जिसकी 3 जवान बेटियां होती हैं शादी के लायक, 1800 रुपए में क्या कर सकता है? क्राइम को रोकने के लिए उसके हाथ में क्या थमाते हैं? एक डंडा। AK-47 का वो सामना कैसे करेगा? सुबह जब वो ड्यूटी पर निकलता है घर से तो उसे यकीन नहीं होता कि शाम को वापस आएगा घर पे। वो ड्यूटी पर मर गया तो क्या कॉम्पेंसेशन देते हैं उसको, उसकी फैमिली को? 20,000, 25, 30,000। यश, वो भी जीना चाहता है। हाँ, तो अपना घर भरने के लिए घूस खाएगा, बेईमानी करेगा, ईमान बेचेगा। साला फोर्स ज्वाइन करते हुए मालूम नहीं था कितनी तनख्वाह मिलती है। जंगल का कानून है ये। गुंडों से बचना है तो पुलिस के पास जाओ, पुलिस से बचना है तो गुंडों के पास जाओ, दोनों से बचना है तो पॉलिटिशियन के पास जाओ, क्योंकि इनकी लगाम उसके हाथों में जब जैसे मौका हो वैसे हाथ हिला देता है। तूने तो तीनों से दुश्मनी मोल ले ली है, एक भी घर खुला नहीं छोड़ा है। अरे कौन से घर की बात कर रहा है तू? साले मेरे घर में मुझे मुर्दा बनाना चाहते हैं। कौन से घर की बात कर रहा है तू? गुंडों के या मेरे करप्ट कलीग्स के या ये पॉलिटिशियन के जो साले दिन दहाड़े खून पीते और डकार तक नहीं लेते? तो सरता रहे यहाँ पर, पैर पर कुल्हाड़ी मारकर दौड़ने के सपने देखता है। मार मार। हाँ, मैं मर जाऊंगा तो तेरा क्या जाएगा? तुझे ढोने वाला एक कंधा कम हो जाएगा, और क्या होगा? लाखों मरते एक और। साला दुनियादारी के नाम पे मुझे बेईमानी सिखाता है, लॉयर बनता है। साला कानून पढ़ा है कि नकल करके पास हुआ? जाके पढ़ CPC सेक्शन नंबर 299 एंड 300 पढ़ जाके। राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस,
एक्सेप्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 300। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जा। तेरे उसूलों की मैं जाना नहीं तो तुझे भी मार डालूंगा। हाँ हाँ मार डाल, लेकिन पहले जाके साइन कर। टाइम नहीं है मेरे पास। यहाँ 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 नीचे, इधर साइन कर। कुत्ते की दुम है तू, 100 साल नली में रहेगी फिर भी सीधी नहीं होगी। चल जा। क्या साला इतना छोटा सा काम नहीं कर पाया तू? नोटों से तेरा मुंह भरता हूं किस लिए? हो जाएगा। फिलहाल तो उसे मर्डर के केस में अंदर किया है ना? अंदर किया ना, अंदर ही रहना चाहिए। क्या समझा? इत्मीनान रखो सलीम शेख, अब वो बाहर की हवा में कभी सांस नहीं ले पाएगा। सर, क्या हुआ रे? यशवंत के लॉयर ने बेल के लिए अप्लाई किया है, लगता है उसे बेल मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ ना, मैं तेरा पेटी उतरवा देगा, याद रखना। Here are your papers, Mr. Vikram. थैंक यू सर। विक्रम, जैसे ही वो आदमी गिरा, इंस्पेक्टर जोशी आया। उसके पीछे पुलिस आई, मुझे लेके गई। जोशी ऊपर ही था। मैं जब गया वो आदमी जिंदा था। उसके बाद डेड डिक्लेयर किया गया। मैंने उसे नहीं मारा, ये साजिश है। अब क्या होगा? कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, पर सजा नहीं होने दूंगा मैं। बकवास मत कर। मेहरबानी कर रहा है? सजा नहीं होने दूंगा। चलता हूं। खाना खा के जा। नहीं, वो तैयारी करनी है। अच्छा भाभी। चल।